नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कल एक वीडियो बनाया था मैंने यूपीपीएससी से ऑप्शनल को रिमूव करने के लिए, जो कि आप सभी को, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि इसके संदर्भ में ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से भी लोग अपनी अपील कर रहे हैं, बातें आगे ला रहे हैं। तो उसमें मैंने बोला था कि आप सहभागिता करिए। यूट्यूब के कई एजुकेटर्स हैं जो ये बार बार अपील कर रहे थे, तो उस अपील का थोड़ा सा असर दिखाई दिया है। लोग सहभागिता कर रहे हैं, अपनी आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है, जो इस तकलीफ से गुजरे हैं, जिनका सिलेक्शन इसकी वजह से रुका है, उन्हें पता है कि इसकी तकलीफ क्या होती है। कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं और कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये गलत है। तो जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंस तक ही नहीं गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अल्प ज्ञान है, यानी वो अभी इसके बारे में इतनी सही से जानकारी नहीं रख रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसके प्रति लागू होने से इतना रोष उनके में क्यों है, क्योंकि रोष हो रहा है कि लागू हो जाएगा तो उनका जो अनुचित लाभ जो इसका उठा रहे हैं वो इस चीज़ का वो रुक जाएगा, ठीक है। तो उनके प्रति मेरी संवेदना है, जिनका सिलेक्शन रुक रहा है। ऐसे लोगों के प्रति संवेदना नहीं है जो लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप ह्यूमैनिटीज़ वाले पढ़ाई नहीं करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ऑप्शनल को दोष देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो मुझे देखिए, बिना तथ्य के किसी बातों पे नहीं जाना है। मैं किसी को जवाब दूं या आपसे भी बोलूं किसी को जवाब दीजिए तो तथ्य के साथ दीजिए, वरना ऐसे फालतू के बकवास पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सफलता असफलता आपको नहीं बताती कि आप सफल हुए हैं। तो आप एक छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है, असफल हो गया तो वो पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहनत सभी करते हैं और करनी भी चाहिए। अगर आप छात्र हैं, छात्र जीवन में हैं, तो एक छात्र को हमेशा अपने जीवन में जुझारू होना चाहिए। ऐसे लोगों की फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, जो उस दर्द से गुजरा है वही इस चीज़ को जानेगा। ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है कि ह्यूमैनिटीज़ में उसका जो मेंस का जो पैटर्न होता है उसका कोई एक लेवल नहीं होता, इसलिए साइंस वाले 300 से 350 तक नंबर ले आ रहे हैं ऑप्शनल में। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ का जो छात्र है वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी ब्रिलियंट हो, मैं ये नहीं कह रही खराब होते हैं, वो भी पढ़ते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, मैं खुद ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, लेकिन 250 से 260 नंबर से ज़्यादा किसी का नहीं आता। आप मेंस की कट ऑफ उठाकर देख लीजिए, 800 प्लस कट ऑफ जाती है। अगर 800 में से 350 नंबर तो आपके यहीं से कवर हो जा रहे हैं। उस छात्र का क्या, जो पढ़ाई कर रहा है मन लगा के 12 से 15 घंटे अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय, इतने महत्वपूर्ण वर्षों को देता जा रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर कभी भी आपके साथ गलत होता है तो मैं कहती हूँ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे लोग कुछ भी किसी के खिलाफ नेगेटिव मैं आप लोगों से बोलूँगी, कुछ भी अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो प्लीज़ ना उनके खिलाफ नेगेटिव कमेंट करिए, ना उनके खिलाफ पॉजिटिव कमेंट करिए। किसी से भी बात करनी चाहिए तो तथ्य के साथ करनी चाहिए, तथ्यों के साथ अपनी बातों को आगे रखें, ठीक है। मेरे कह देने से या किसी के कह देने से कुछ हो नहीं जाता है, सत्य बदल नहीं जाएगा। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। जैसे आपने सुना होगा कहावत, हाथ कंगर को आरसी क्या, सुना ही होगा इस कहावत को आपने। तो जो सत्य है वो सत्य रहेगा, सत्य ही रहेगा, ना मेरे कहने से बदलेगा ना आपके कहने से बदलेगा। अगर ऑप्शनल के रहने से दिक्कत नहीं होती तो आयोग इसको संज्ञान में क्यों लेता, बड़ी मात्रा में छात्र इसके खिलाफ आवाज़ क्यों उठाते, क्यों उसको संज्ञान में लेता, क्यों ड्राफ्ट बनाता और क्यों भेजता, क्योंकि आयोग को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ इससे नुकसान हो रहा है, पारदर्शिता नहीं आ रही है चयन में, ठीक है। और रही बात ड्राफ्ट की, ड्राफ्ट बना हुआ था, गया नहीं, लेट हो रहा है, उसकी वजह से ये कैंपेन चलाया जा रहा है। अगर आप लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आगे आइए, और लोग आगे आ भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है देख के। देखिए, हमारा काम है कर्म करना, फल की इच्छा कभी मत रखिए, पहले अपना कर्म करते जाइए,
कोई भी चीज़ अगर बिगड़ी है तो उसको सुधरने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन टाइम लगेगा ये सोचकर गलत के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं तो ये बिल्कुल गलत है यार। घरों से पैसे ले रहे हैं, माता पिता कैसे कैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं। जो हर बच्चे की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, हर बच्चे की स्थिति नहीं होती है कि घरों से 10,000, 20,000, 25,000 रुपये। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर से 5,000 मिलना भी मुश्किल होता है। तो किस तरह करके वो अपनी पढ़ाई करते हैं, कैसे अपना समय दे रहे हैं, उनका तो नुकसान हो रहा है भाई। उनका अगर कोई हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उस चीज़ से हमें प्रॉफिट ना मिले तो उसको करने का क्या मतलब है। अधिकार सभी को है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको जॉब लेने का अधिकार नहीं है। पारदर्शिता में कमी आ रही 2018 के बाद से, आप उठा के देख लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्केलिंग लागू हो जाए तो सही हो जाएगा, ना लागू ही तो नहीं हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है क्यों नहीं लागू हो रही है स्केलिंग। और स्केलिंग के माध्यम से भी भ्रष्टाचार हो रहा था। स्केल करने वाले पैसे लेके खाते, विशेष विषय को आगे बढ़ा देते थे। तो इसलिए ऑप्शनल हटाया जाना चाहिए। कुछ महानुभाव लोग अपने वीडियोस के माध्यम से बार बार कह के चिल्ला रहे हैं कि, और कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं है, वो आपका ज्ञान है, आप अल्पज्ञानी हो, आपका विवेक है, आप करिए। मुझे ऐसे लोगों से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि ऑप्शनल नहीं हटना चाहिए, ऑप्शनल हटा तो बर्बाद हो जाओगे। तो अभी कौन से हम आबाद हैं, ज़रा ये बताइए, कौन से आबाद है अभी हम। ऑप्शनल अगर सही होता तो मध्य प्रदेश आयोग, राजस्थान लोकसेवा आयोग क्यों नहीं से रखते, हटाना चाहिए। मैं इसकी पूरे सपोर्ट में हूँ। बाकी प्रयास करते रहेंगे, जो फल है वो तो मिलेगा, थोड़ा सा देर से ही मिले, हो सकता है 1 साल लेट हो जाए, लेकिन होना ऐसा चाहिए, क्योंकि सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होना चाहिए। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि हेट कमेंट्स करते हैं, उल्टे से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं, मुझे उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, कुछ लोग होते हैं कि स्वार्थवश कहते हैं हम तो साइंस ऑप्शनल के, हमारा तो चयन हो रहा है, तो ह्यूमैनिटीज़ नहीं हटना चाहिए, हम तो हटने नहीं देंगे। कोई बात नहीं है, सिस्टम ही कुछ ऐसा है, प्रतिस्पर्धा है, तो प्रतिस्पर्धा के इस क्षेत्र में थोड़ा सा स्वार्थी होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी स्वार्थी मत होइए, ठीक है। थोड़ा सा इंसानियत अपने अंदर लाइए, मैं कहती। और कुछ लोग डरा रहे हैं ये कह के मैथमेटिक्स का पेपर छूट जाएगा, स्टैटिक्स का पेपर, जो ऐसी फालतू की कुतर्कों पे आप ध्यान मत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। स्टैटिक्स के मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यार उन 1-2 क्वेश्चनों के लिए मेहनत कर सकते हैं। उसके लिए आप कहेंगे, उसको लिए डराया जा रहा है कि स्टैटिक्स जुड़ जाएगा तब तो आप लोग का और नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जुड़ भी जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं, मैं संभावना बता रही हूँ, मुझे क्लियरिटी मैं भी नहीं जानती, वो तो आयोग ही निर्णय लेगा, लेकिन अगर आ भी जाता है तो एक बड़ा सा ऑप्शनल लेके पढ़ने की क्या ज़रूरत है, 1-2 क्वेश्चन पे मेहनत कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑप्शनल पढ़ें या ना पढ़ें, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो देखिए, अभी 7 से 8 महीने का आपके पास समय है, और 3 से 4 महीने का समय आपके पास प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए। और जब तक कोई निर्णय नहीं आता है तब तक ऑप्शनल पढ़ते रहिए। और फिर भी अगर आप अभी ऑप्शनल नहीं भी पढ़ रहे हैं तो प्री और मेंस के बीच 4 महीने का समय दिया गया है। आई थिंक 4 महीने का समय बहुत पर्याप्त होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब झमेलों में अभी मत पढ़िए, पढ़ते रहिए। आपको पढ़ने के लिए किसी ने मना नहीं किया कि आप पढ़ाई मत करिए। 2 से 3 महीने में आप रिविज़न कर सकते हैं, 3 क्या, और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है 4 महीने भी आई थिंक सफिशिएंट होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कोरिलेट करते हैं हमारे जीएस से, तो जीएस में हमने उसको पढ़ रखा। अगर आपको लगता है कि भाई आपका विषय लेंदी हो रहा है तो पढ़िए, पढ़ने से किसी ने नहीं रोका है। जब तक आपका निर्णय आयोग का नहीं आ जाता, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आदेश नहीं हो जाता, तब तक पढ़ाई करिए। और इन फालतू की कुतर्कों पे ध्यान मत दीजिए कि मैथ्स जुड़ जाएगा, स्टैटिक्स जुड़ जाएगा, सिलेक्शन रुक जाएगा, हिंदी मीडियम वाले एकदम से बाहर हो जाएंगे। अल्पज्ञानी लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, ठीक है। और जब तक निर्णय नहीं आ सकता तब तक हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परिणाम के डर से प्रयास करना छोड़ दें, ये कहीं की भी अच्छी बात नहीं है। इसमें मैं कहूँगी अगर आप पहले ही सोच लें कि परिणाम ऐसा होगा तो हम प्रयास न करें, तो फिर सबसे बड़ी मूर्खता इसे कही जाएगी। प्रयास करिए, परिणाम जैसा भी होगा, अगर आपका प्रयास सही दिशा में है, सही चीज़ के लिए, तो परिणाम ज़रूर आपको सकारात्मक रूप में
मिलेगा। इसलिए परिणाम की चिंता बिना किए हुए कर्म अपना करिए जो आपको करना है। पढ़ाई करते रहिए और अभी इन ज़्यादा बातों में मत सोचिए कि मैथ्स जुड़ जाएगा, स्टैटिक्स जुड़ जाएगा तो हम एकदम से बाहर हो जाएंगे। कुछ लोगों को अपनी दुकानें चलानी है तो दुकानें चलाने के लिए इस तरह की बातें आपसे करेंगे। इसलिए एक मिनट, ऐसी बातों पर मत ध्यान दीजिए। और एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू इस कैंपेन में अपना सपोर्ट करने के लिए और आगे आने के लिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं उसकी जानकारी आप लोग को दूंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ आगे आइए। फिर आपसे मैं कहूँगी कि आप आगे आइए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।